हेलो एवरीवन। आज है 16 मार्च और आज हम बात करेंगे पासपोर्ट के ऊपर। पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और कई सारे लोगों का होगा भी, पर हमने कुछ दिन पहले अप्लाई किया था, बहुत लेट अप्लाई किया था हम कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो अपने कॉलेज के टाइम में ही पासपोर्ट को अप्लाई करते हैं। अभी पास आउट हो गया, हमें 5-6 साल हो गए, तो हमने अभी अप्लाई किया था और सर का पासपोर्ट आ भी गया है। यस, एक्चुअली हमने साथ में अप्लाई किया था। इसने मेरा सब कुछ पासपोर्ट का क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस अब इसने किया था, लेकिन मेरा सबसे पहले है। हाँ, इसका सबसे पहले आ गया। मेरे दिखाओगे कहाँ पे? श्योर। इसमें कुछ अलग कलर भी रहता था ना, कुछ दिन पहले सुना था कि पासपोर्ट का कलर भी चेंज होने वाला है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन पूछा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था, मतलब एक ही कलर है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पासपोर्ट निकालने के लिए मतलब क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा। एजेंट की भी कई बार बात होती है कि पासपोर्ट आपको एजेंट से ही निकालना ईजी रहता है, तो क्या वो सच है या नहीं है, किस तरीके की प्रोसेस होती है, और पासपोर्ट निकालने में कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सर पहले तो आप ये बताओ, आप इनको तो जानते ही होंगे, इज़ माई फ्रेंड सचिन, और क्योंकि हमने पासपोर्ट साथ ही में अप्लाई किया था तो हमने सोचा कि साथ ही में डिस्कस करें कि पूरी प्रोसेस कैसे होती है पासपोर्ट की। हमने तो एजेंट के बारे में नहीं सोचा था, तो क्या आपने सोचा था एजेंट के? हाँ ज़रूर। मैंने ऑब्वियसली मुझे कुछ प्रोसेस पता नहीं था, तो इसलिए मैंने एजेंट के थ्रू जाने का ही सोचा था। तो मैं अप्रोच होने वाला ही था, लेकिन उसी टाइम पे मेरे दोस्त प्रसाद ने मुझे बोला कि यार मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो हम ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो करके देखेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर हम दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हम ऑनलाइन ही जाएंगे। तो इसलिए हमने ऑनलाइन प्रोसेस चालू किया वेबसाइट पर जाके, और वो ईजिली पूरा हो गया। पहले बात तो एजेंट के थ्रू जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस इतना ईजी है, गवर्नमेंट ने इतना पूरा सिस्टम ऑनलाइन करके दिया है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि एजेंट की तरफ आपको जाने की। बहुत ही एक्साइटिंग किस्से हैं मतलब पासपोर्ट के क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें, उसके तरफ हम आएंगे, पर पहले बात करेंगे कि एप्लीकेशन किया कैसे जाता है। तो उसकी एक वेबसाइट है पासपोर्ट की, अगर आप गूगल करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो आ जाएगी। वहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और मेरे ख्याल से 2 डॉक्यूमेंट वहाँ पर पूछे जाते हैं, एक तो आपकी आइडेंटिटी के लिए और एक एड्रेस प्रूफ के लिए। और तो उसमें आप आधार अगर होगा तो वो इजी जाता है। मेरे से गलती यही हुई थी कि मुझे डिले इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जो एड्रेस था वो आधार पे अलग था और जो मुझे एड्रेस पासपोर्ट पे चाहिए था वो अलग था, तो उसकी वजह से मुझे आधार में एड्रेस चेंज करने के लिए वजह से वो डिले हो गया और ये सर का मेरे से पहले आ गया। और हाँ, उसमें 10 मार्क की शीट वो हम ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि उस पर आपका जो नेम है, आपका बर्थ डेट है, उस पर मेंशन रहता है। आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, और पैन कार्ड भी मांगते हैं। तो पहली प्रोसेस तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके लिए आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक जेरोक्स सेट लेके जाना है, और जो भी आपका वेरिफिकेशन सेंटर रहेगा डिस्ट्रिक्ट में हो या फिर अगर आप मान लीजिए आप दूसरे सिटी में रह रहे हो, फिर भी आपको अगर वेरिफिकेशन पुणे में करना है, आप रह रहे हो सोलापुर में, वो भी आप कर सकते हो। आपको जस्ट सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा सेंटर चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद क्या प्रोसेस रहा? तो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बाद मैसेज आया उनका। मैंने पुणे का ही पासपोर्ट ऑफिस चूज़ किया था सेंटर, तो वहाँ जाके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उन्होंने सब डॉक्यूमेंट चेक किए, ओरिजिनल और ये सब। वहाँ पे आपका फ़ोटो लेते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और सब डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन रहता है, वो आप प्रिंटेड एप्लीकेशन वो आपको देते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया कैसे करके। तो आप वो सब लेके तो ये प्रोसेस तो उधर ही ख़त्म हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो उसके बाद आपका जो भी एड्रेस आपने दिया हुआ है, तो वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पे आपका फाइल जाता है और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, फाइल नंबर मिलता है उस एप्लीकेशन प्रिंटेड एप्लीकेशन पे। तो आप एम पासपोर्ट सेवा करके एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले पे, तो आप उसे डाउनलोड करके उस पर अपना जो फाइल है वो आपको ट्रैक कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन कहाँ पर है, किस प्रोसेस में है, कहाँ पे आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। और तो उसके बाद आपको आपकी पुलिस स्टेशन से आपको मैसेज आएगा कि आपको इस डेट पे, इस टाइम पे आपको वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। तो फिर मुझे मैसेज आया मेरे पुलिस स्टेशन से, फिर मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ पे भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंट ही देखे और वहाँ पे फ़ोटो निकालते फिर से। और देखो मतलब ये हमारा मिसकंसेप्शन था, मतलब हम ये कि
पुलिस स्टेशन में जाओगे तो वहाँ कुछ अलग फ़ी वगैरह जमा करनी पड़ती है कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। कुछ 2-3 लोगों से हम मिले, उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने शायद फ़ी वहाँ पर जमा की है और वो ऑफिशियल तो नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है, बट हाँ ये हम पूरा क्लियर कर देते हैं कि आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, दैट्स ऑल। बाकी का काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो कि उनको फॉलो करनी है, तो आपको कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कई सारे लोग फंसते हैं कि चलो पुलिस स्टेशन जा रहे हो तो वहाँ पर पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ पर कोई वो मांगते भी नहीं है, मतलब कि ऐसा जो हमारा एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं। हाँ, हमारा एक्सपीरियंस है कि हमारी पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रही। हमें जो हमने 1500 रुपये ऑनलाइन पे किए थे एप्लीकेशन टाइम पे, बस वो उतने पे किए। और हाँ, अगर आप मैसेज सर्विस चाहते हो अपने मोबाइल पे, अपने मोबाइल नंबर पे कि आप आपका एप्लीकेशन कहाँ पे हो, कैसा है, अभी आपको कब अपॉइंटमेंट की बुलाएंगे, ये मैसेज सर्विस के लिए वो बस 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं वहाँ पे, बस वो भी पासपोर्ट ऑफिस में बस। और उसमें भी जैसे हमने कहा 1500 रुपये तो फ़ी है पासपोर्ट की, 50 रुपीज़ जो है आपको SMS चार्ज अगर आपको चाहिए, SMS अलर्ट आपको मोबाइल पे लेना है तो उसके लिए 50 रुपीज़ देना है। और अलग से एक केस आता है पासपोर्ट रखने के लिए, आई थिंक उसका फ़ी 400 है, कुछ तो 400 ऐसा कुछ तो है, वो भी वॉलंटरी है। आपका लेना चाहते हो तो ले सकते हो वो, या फिर वो भी नहीं ले सकते हो। तो अगर हम देखें तो 1500 पासपोर्ट एप्लीकेशन फ़ी, 50 रुपीज़ SMS चार्जेस, तो इतना ये फ़ी है। अगर आपको केस नहीं चाहिए तो आप नहीं ले सकते हो, अगर लेना है तो वो 400 उसका कुछ अलग से आएगा। इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस के बाहर किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ? यस, एकदम राइट। क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पुलिस स्टेशन में या फिर कमिश्नर ऑफिस में, कहीं भी हमें 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आपने जैसे बताया कि इनको पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा सा भागना पड़ा है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन तो आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ के नियर बाय पुलिस स्टेशन में आ जाता है, पर इन साहब को पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी जाना पड़ा है, तो वो किस्सा ज़रा बताइए। या श्योर, एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मोटिव ही ये रीज़न था कि एक्चुअली हुआ मेरे साथ कुछ अलग ही। जब भी आपका एप्लीकेशन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो आप वहाँ पे वो चेक करते हैं कि आपके नाम पर कोई पुलिस कंप्लेंट तो कहीं पे रजिस्टर नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो पासपोर्ट ऑफिस में वो या फिर जो भी डिपार्टमेंट है उसमें वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन जाती है और फिर वो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट कर देते, क्योंकि आप ऐसे इंसान को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तो यही उसका एक्चुअल रीज़न है पुलिस वेरिफिकेशन का। आपके ऊपर कितने केसेस थे आपके ऊपर? जरूर बताऊंगा मैं। और 200 केसेस है ना शायद ऐसा। इनका पुलिस स्टेशन में क्या हुआ कि वो जब गया तो वो बोला, अरे सर कहाँ मतलब आप कहाँ थे, 200 केसेस है आपके ऊपर पेंडिंग। इट वॉज अ शॉक फॉर हिम एज वेल। ओके। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्या हुआ। जब मेरा प्राइमरी पुलिस वेरिफिकेशन मेरे जो लोकल पुलिस स्टेशन था वहाँ पे हो गया कंप्लीट, वहाँ पे जस्ट 5 मिनट लगे हुए, जस्ट 5 मिनट्स। उन्हें जस्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, मेरा फ़ोटो निकाला और मुझे जाने के लिए बोल दिया। फिर उसके बाद मैंने जो आपको बोला कि आपने 50 रुपीज़ पे किए SMS अलर्ट के लिए, तो उससे SMS आते रहते आपको बार बार कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है या कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ जो भी है वो सब उसमें आपको मैसेज के थ्रू आता रहता है। तो फिर मुझे मैसेज आया कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन कुछ तो पेंडिंग पे है। तो फिर से मेरे अपने लोकल पुलिस स्टेशन पे गया और उनसे पूछा कि मुझे ऐसे मैसेज करके आया। तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तरफ से फाइल तो जा चुकी है, तो शायद वो ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप रहता है तो उनके तरफ से मैसेज आ रहे होंगे, तो आप उसको अभी तो इग्नोर कीजिए। मैं बोला ठीक है, ऐसा कुछ होता होगा। तो उसके बाद फिर मुझे और एक मैसेज आया और वो मैसेज आया था मुझे कमिश्नर ऑफिस से, जो मेरा एरिया जिस कमिश्नर के अंदर आता है, उस कमिश्नर ऑफिस से मुझे मैसेज आया कि ऐसा आपके एप्लीकेशन में कुछ त्रुटियां हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पे आके रीवेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे प्रेजेंट होइए। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया और उनसे पूछा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने पूछा कि आप एक बार यहाँ पे आकर जाइए। बोला ठीक है, कुछ तो डॉक्यूमेंट का इशू हो सकता है, कुछ हो सकता है। ऑब्वियसली मैं थोड़ा डर गया था कि यार ये कौन सा, क्योंकि मेरे जो बाकी दोस्त से मैंने पूछा था कि आपका कैसा रहा प्रोसेस, तो उनके लिए बस एक ही बार वो पुलिस स्टेशन गए थे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो बाद में उन्हें कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए थोड़ा मैं डर गया। बोले ये क्या है, मतलब कमिश्नर ऑफिस में डायरेक्ट, और वो भी सीधा कमिश्नर ऑफिस में बुला लिया। तो फिर मैं वहाँ पे गया, कमिश्नर ऑफिस पे गया और लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहा था। और फिर वहाँ पे जाके पूछा कि कहाँ पे जाना, क्या जाना। उन्होंने मुझे पासपोर्ट ऑफिस जो उनका डिवीज़न है वहाँ पे मुझे भेज दिया।
फिर मैं जैसे वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे मेरा नाम पूछा कि हाँ बोलो क्या नाम है आपका, क्या? तो मैंने बोला मेरा ऐसा नाम है, ऐसा और मुझे मैसेज आया था आपकी तरफ से कि आपको पुलिस रीवेरिफिकेशन के लिए आपको आना है करके। बोला ठीक है। तो उन्होंने जो भी रिजेक्टेड फॉर्म का जो ये था पूरा बंच था वो निकाला और उसमें से मेरे नाम का फॉर्म निकाला। तो और जैसे उन्होंने वो फॉर्म निकाला तो मेरे तरफ से वो मतलब ऐसे देखने लग गए, बोले यार मतलब एकदम ऐसे किसी एक्चुअली मतलब इसी इंटेंशन मेरे देखने लगे, आप ये मतलब कौन है, कहाँ थे आप, ऐसा ऐसा देख रहे थे। तो मैं फिर और थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, सर क्या हुआ? बोले यार आपके नाम पे तो बहुत सारे केस रजिस्टर है। मैं पूरा शॉक हो गया, बोला ये क्या है सर, मतलब मेरे पूरे मुंह का पानी चला गया। बोला ये कहाँ से आ गया? बोला एक्चुअली होता क्या आपको एक बात बताता हूँ। अभी हम सबको पता है, अभी हम सिर्फ पढ़ने के लिए हम सब बाहर आते हैं, बड़ी सिटी में जाते हैं, तो हमारी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। कहीं हम सिग्नल ब्रेक कर देते हैं, कहीं कहाँ पे बैठते हैं दोस्तों के साथ, कहीं कुछ मज़े करते हैं। कई बार हमें पुलिस आके टोकती है, राउंड की गाड़ी हमें टोकती है, कभी हमारे नंबर ले जाती है, हमारे नाम लेके जाती है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे वो सब चीज़ें याद आने लग गई कि यार मुझे यहाँ पे पकड़ा था, मुझे वहाँ पे पकड़ा था, मुझे दोस्तों के साथ वहाँ पे पकड़ा था। लेकिन यार मतलब ऐसा सीरियस इशू तो कुछ नहीं था, लेकिन उस टाइम पे हमें सब हमारी जो गलती है वो सब सामने दिखने लगती है। या उस वजह से मेरे नाम पे कंप्लेंट रजिस्टर हो गई क्या, ऐसा वैसा सब मुझे याद आने लग गया। तो मैं तो पूरा डर गया, बोला अभी मैं घर पे क्या बोलूँगा यार, मतलब इतने सारे केस और वो भी इतना। और वो एक्चुअल हुआ क्या है कि वो खुद भी बहुत परेशान हो गए थे और वो भी खुद शॉक थे कि एक ही नाम पे इतने सारे केसेस कहाँ कैसे आ गए। तो और मुझे देख के ऐसा लग भी ना रहा था कि यार ये कोई मतलब कोई गुंडा माहौल या कुछ क्रिमिनल है ऐसा कुछ। तो फिर उन्होंने मुझे एक सर थे तो उन्होंने मुझे बिठाया, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सर मेरा ऐसा एजुकेशन हुआ है, ये है। तो बोला तो फिर बोला आप बचपन में कहाँ पे थे, आपका स्कूलिंग कहाँ पे हुआ है? तो मेरा स्कूलिंग का डिस्ट्रिक्ट वो अलग था, मैंने बताया मैं इस डिस्ट्रिक्ट में था, फिर मैं पढ़ाई के लिए इस डिस्ट्रिक्ट में, फिर तब से मैं इसी एड्रेस पे 10-12 साल से रह रहा हूँ, मेरा खुद का ही घर है, वहीं पे रह रहा हूँ। उन्होंने सब पूछ लिया। तो बोला आप क्या क्या करते हो? बोला मेरा ऐसा एजुकेशन हुआ है, अभी मैं जॉब के लिए देख रहा हूँ, ये मेरे प्रिपरेशन कर रहा हूँ ये। तो उन्हें भी शौक लगा कि यार एक अच्छा बंदा दिख रहा है, लेकिन इसके नाम पे इतने केसेस कैसे हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि वहाँ पे उनके सीनियर सर नहीं थे, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप एक काम कीजिए, अभी तो हमारे सीनियर ऑफिसर नहीं है, तो आप कल वापस से फिर से आ जाइए, क्योंकि ये मैटर वही देख सकती है। क्योंकि अगर 1-2 केसेस भी होते तो मैं देख लेता, लेकिन आपका मैटर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, तो हम इस बार में कुछ आपकी हेल्प अभी तो नहीं कर सकते, हमारे सीनियर सर आएंगे तब आप उनसे मिल लीजिए, फिर आप हम ये इशू के लिए कुछ कर सकते। तो बोला ठीक है। तो फिर मैं तो उसी टेंशन में पूरा मतलब घर में आया, बोला अरे क्या है ये, क्या देख रहा हूँ मैं, क्या सुन रहा हूँ, मेरे नाम पे केसेस है। और घर पे भी नहीं बता सकते ना, मतलब ये गुड न्यूज़ थोड़ी है कि घर पे बता दूंगा मेरे नाम पे 200 केसेस है। तो और एक्चुअली हुआ क्या, मैं जब घर आया तो फिर मैं उस दिन पे मैं गूगल करने लग गया, क्योंकि आजकल क्या होता है हम किसी भी सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम गूगल पे ढूंढते हैं, यूट्यूब पे ढूंढते हैं। तो ऑब्वियसली मैं घर पे आया तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि यार ऐसे कुछ केस हुई है क्या, मतलब इस बारे में किसी ने कुछ बोला है क्या नहीं है। गूगल पे देखा तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि ऐसा किसके बारे में हुआ हो कि उसके नाम पे रजिस्टर हो, लेकिन वो गलती से हुआ है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, एक भी केस नहीं था। तो उसी टाइम में मैंने डिसाइड किया था एक्चुअली कि अगर मैं इस सब से छूट जाता हूँ तो इस बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पे डालूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कोई फेस करे तो उसे ये पता चले कि ऐसे भी हो सकता है। एग्जैक्टली ये मिसकन्फ्यूजन ऐसा हो सकता है, ये मुझे सबको बताना था, इसलिए मुझे। और मतलब अभी तो इसका तो प्रॉब्लम चलो सॉल्व हो गया, पर अगर किसी को इस तरीके के सडनली पता चलता है कि उसके ऊपर इतने सारे केसेस है, वो हो सकता है कि फेक ही हो या फिर किसी और इंसान के हो, और यही बात इनके केस में भी हुई है। जो भी केसेस हमने बात की कि 200-150 केसेस है, लकीली मतलब इनका जो नाम है पूरा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम, इसी नाम के पूरे जो केसेस थे 200, उसमें भी तीनों नाम सेम थे, इसी की वजह से कन्फ्यूजन हुआ। तो यही हो सकता है कि एक ही नाम के बहुत सारे इंसान हो सकते हैं और उन्होंने शायद कुछ क्राइम किया हो, तो इस सेंट्रलाइज सिस्टम में शायद ऐसा हो सकता है कि उनके केसेस आपके नाम पे आगे दिख जाए और इसकी वजह से पासपोर्ट की प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो एक्चुअली मैंने उस दिन पे घर जाके सब गूगल किया, ये सब देखा मैंने, तो कहीं पे भी मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। तो ऑब्वियसली मैं बहुत डर गया था, क्योंकि क्या होता है अगर आपके नाम पे क्रिमिनल केसेस है तो आपको आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको पासपोर्ट नहीं मिलता, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको किसी बड़े एमएनसी में काम करे तो वहाँ पे भी वो सब रिकॉर्ड चेक करते हैं, सभी होता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था यार ये क्या है, मतलब कैसे, और ऐसे लाइफ में अभी तक आज तक कुछ हुआ नहीं था।
तो ऑब्वियसली एक कॉमन मैन डर ही जाएगा कि यार मेरे नाम पे ऐसा कुछ है तो क्या है। और हम जनरली कुछ लॉ के बारे में कुछ पढ़ते नहीं है ज़्यादा, हमें कुछ पता नहीं होता है, तो हम जब कुछ ज़्यादा ही डर जाते हैं इस बारे में। तो मुझे ये आपसे ज़रूर ये शेयर करना है कि आप प्लीज़ अगर ऐसा आपके साथ कुछ होता है तो प्लीज़ पहले तो आप सबसे पहले आप पैनिक मत होइए, आप बिल्कुल पैनिक मत होना, उसके बारे में ठीक से पढ़ना, वो देखना क्या है क्या नहीं, उसके बारे में किसी से कंसल्ट करना, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना। क्योंकि मेरे केस में ये होता है कि मैं हुआ ना बाद में सॉर्ट आउट। यस श्योर क्योंकि हाँ एक्चुअली हुआ क्या कि मैं फिर इसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगा, यार मैं क्या करूँ, अभी पेरेंट्स के लोग लेकर जाऊँ साथ में, या किसी लॉयर को हायर करूँ, या क्या करूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या करूँ। लेकिन लेकिन एक बात तो मुझे पता थी कि ऑब्वियसली मेरे हाथ से ऐसे कुछ हुआ नहीं है, तो एक बार मैं ठीक से जाके उनसे बात कर लूँ। 200 में से 1-2 तो होगा ना, 200 में ये कोई स्कूल कंप्लेंट का रजिस्टर नहीं था कि 1-2 केसेस है, ये तो सीरियस मैटर था, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने एक ही बात सोची कि मैं एक बार ठीक से उनसे जाके मिलूँ, उनसे ठीक से बात करूँ कि एक्चुअली ये हुआ क्या है, क्या क्या है इसमें क्या नहीं, तो फिर उसके बाद में कुछ एक्शन लूँगा। इसलिए मैंने इसलिए मैं शांत रहा। फिर अगले दिन मैं ऑफिस में गया उनके साथ, तो उनके सीनियर सर थे वो भी वहाँ पे थे, और जैसे मैंने वहाँ जाके मेरा नाम बताया कि सर ऐसा ऐसा है, तो वो उनको सबको भी केस मालूम था। मतलब मेरा केस इतना फेमस हो चुका था वहाँ पे कि यार वो वाला केस जिसके नाम पे बहुत सारे क्राइम्स है, अच्छा वो फॉर्म निकालो, तो उन्होंने वो फॉर्म निकाला। फिर मेरा तो डर तो वैसे ही था, बोले अरे अब कुछ कर रहा है अपना क्या हो गया। फिर उन्होंने वो निकाला, फिर मेरे जो फॉर्म था उसके पीछे उस पर रिजेक्टेड लिखा था, उसके पीछे ऐसे 2-3 पेज भर के पूरे मेरे क्राइम्स लिखे हुए थे लिस्ट आउट। तो फिर उन्होंने मुझे बिठाया, फिर उन्होंने वो सब क्राइम उन्होंने बताया कि इस पुलिस स्टेशन पे ये हुआ था, आपका कुछ संबंध है या नहीं। तो उन्होंने सब मुझे पुलिस स्टेशन बताया, और उसमें से बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे थे कि उन एरिया से मेरा कभी संबंध नहीं हुआ था, कभी गया नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ऑब्वियसली एक मैंने वो सब क्लियर किया उनको, इस पुलिस स्टेशन नहीं मेरा कुछ है, मतलब कुछ मेरा संबंध नहीं, कुछ नहीं है, वो सब उन्होंने क्लियर किया। फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट सब देखे, एजुकेशन डॉक्यूमेंट वो सब, रहने के लाइट बिल ये वो सब। फिर उसके बाद उनको कंफर्म हुआ कि ये मिस्टेकनली हुआ है, क्योंकि वो भी कुछ शॉक थे कि यार ऐसे एक ही व्यक्ति के नाम पे, जो कि एक जस्ट स्टूडेंट है या फिर जस्ट एक डिसेंट पर्सन है, उसके नाम पे ऐसे क्राइम कैसे हो सकते हैं। तो फिर उनको फिर कंफर्म हुआ कि ऐसा ये सब मिसकन्फ्यूजन था, और उन्होंने से फिर ऑनलाइन वो सब उन्होंने रजिस्टर कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज पर्सन इज़ वेरी क्लियर एंड यस। तो उन्होंने फाइनल रिपोर्ट दे दिया कि यस। और मुझे एक डर बहुत लग रहा था कि शायद अगर ऐसा कुछ है भी या नहीं भी, फिर भी वो शायद कहीं मुझे पैसों की डिमांड ना कर दे। मुझे इस बात का डर था, क्योंकि आपको जनरली हम जो सुनते हैं कि पुलिस छोटी छोटी बातों में आपको ऐसा करते हैं, वैसा तंग करते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, मतलब सिस्टम इज़ वेरी क्लियर, इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। तो मुझे आपको ये फिर से आपसे बताऊंगा कि आप प्लीज़ ऐसा कुछ कंफ्यूज मत होइए, और बिना डरे उस प्रोसेस को फेस कीजिए। और मुझे ऐसे कोई भी डिमांड नहीं हुई, ना उन्हें 1 रुपये के लिए भी नहीं पूछा, और ना ही मुझे लटका के रखा। उन्हें दूसरे दिन ही मेरा पूरा प्रोसेस उन्हें क्लियर कर दिया, और उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया आपको अभी इसके आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपका फाइल पूरा क्लियर हो चुका है, आपको सीधा पासपोर्ट आपके हाथ में मिल जाएगा। तो यही था हमारा मकसद कि पासपोर्ट की स्टोरी कैसी थी हमारी, एप्लीकेशन से लेके पासपोर्ट लेने तक। अभी यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर मेरा भी एक दे देता हूँ कि मेरा भी पासपोर्ट आ चुका है। जस्ट नेक्स्ट डे आया इसको मैंने बताया नहीं था कि मेरा भी पासपोर्ट आ गया। तो यही था आज के वीडियो में पूरे पासपोर्ट की निकालने से मिलने तक की स्टोरी। ऐसे कुछ मज़ेदार किस्से के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना।